बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद आसम और आप देख रहे हैं वीसर एजुकेशन यूट्यूब चैनल। तो आज की जो हमारी वीडियो है बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की तरफ से जो भर्तियां जारी की गई हैं उनके बारे में है। उसमें अप्लाई कैसे करना है, उसमें क्या क्राइटेरिया है, कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, उसकी एज लिमिट क्या है, इस तमाम तफसीलात के बारे में जानने के लिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले तमाम अहबाब से गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को साथ लाजमी दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। सबसे पहले आपने गूगल क्रोम ब्राउजर पे आ जाना है। मैंने आपके सामने एडवर्टाइजमेंट ओपन करके रखी हुई है जिसमें आप देख सकते हैं कि डाटा एंट्री ऑब्जेक्टिव और सिक्योरिटी गार्ड की जो भर्तियां हैं वो जारी की गई हैं, जिसमें अप्लाई करने के लिए आपकी तालीम मैट्रिक और BA होनी चाहिए। इसमें क्या तरीकेकार अप्लाई करने का और इसकी सैलरी कितनी है, तमाम तफसीलात आपको बताते हैं। जो डाटा एंट्री एग्जेक्टिव होगा उसको 50,000 रुपए महीना तनख्वाह दी जाएगी और 10,000 रुपए सफरी अलाउंस दिया जाएगा, यानी कि टोटल 60,000 रुपए उसकी तनख्वाह दी जाएगी एक महीने की। और जो सिक्योरिटी गार्ड है, सिक्योरिटी गार्ड को माहाना 40,000 रुपए तनख्वाह दी जाएगी। तमाम भर्तियां कॉन्ट्रैक्ट बेस पे की जाएंगी जिनकी मुद्दत 3 माह होगी और ये मजीद 3 मुद्दतों तक काबिल तस्सीह है, यानी कि आपकी ये जो जॉब है ये 3 माह के कॉन्ट्रैक्ट पे होगी। उसके बाद आपके काम की नौयत के हिसाब से अगर आपका काम अदारे को पसंद आता है, अगर आप अच्छा काम करते हैं तो अदारा आपकी जो मुद्दत मुलाजमत होगी उसमें तोसी कर सकता है। उसके बाद जी आप देख सकते हैं कि डाटा एंट्री एग्जेक्टिव है, इसकी जो असामियां हैं वो 1528 हैं और उसके बाद इसकी जो एज लिमिट है वो है 30 साल। उसके बाद इसके लिए क्वालिफिकेशन चाहिए होगी, वो आपकी ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए। उसके बाद आपको एंड्रॉइड बेस्ड एप्लीकेशन को चलाने की महारत और डाटा एंट्री टूल से वाकफियत होनी चाहिए। आपको खवातीन और तजर्बाकार उम्मीदवारों को तरजीह दी जाएगी, यानी कि इस डाटा एंट्री पोस्ट के लिए ज्यादातर जो तरजीह दी जाएगी वो खवातीन को दी जाएगी और उन अफराद को तरजीह दी जाएगी जो डाटा एंट्री के हवाले से तजर्बा रखते हैं। इसकी उम्र 25 साल है, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान के कवानीन के मुताबिक रायत करके 30 साल इसकी उम्र रखी गई है। 30 साल की एज तक के जो लोग हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है जी सिक्योरिटी गार्ड। सिक्योरिटी गार्ड की जो असामियों की तादाद है वो 655 है और इसकी भी उम्र जो है वो 30 साल तक है और इसके लिए आपके पास मैट्रिक होना चाहिए। मैट्रिक के अलावा आपको मुतलका शुबे में तजर्बा होना चाहिए। जो तजर्बाकार लोग होंगे उनको तरजीह दी जाएगी। उसके बाद आ जाता है जी ये नीचे तफसील दी गई है कि सुबह पंजाब में 334 असामियाँ जो डाटा एंट्री की हैं और 167 असामियाँ सिक्योरिटी गार्ड की हैं। और उसके बाद सुबह सिंध में 284 असामियाँ डाटा एंट्री की हैं, 142 असामियाँ जो है सिक्योरिटी गार्ड की हैं। बलोचिस्तान में 250 हैं डाटा एंट्री की और 125 सिक्योरिटी गार्ड की। KPK में 312 असामियाँ डाटा एंट्री की हैं और 156 असामियाँ जो है सिक्योरिटी गार्ड की हैं। उसके बाद है जी हदायत। हदायत में वो बता रहा है कि मज़कूरा पदा मेयार पर पूरा उतरने वाले ख्वाहिशमंद उम्मीदवार इश्तिहार के साथ के 15 दिन के अंदर ऑनलाइन मुजवजा फॉर्म डाटा एंट्री एग्जेक्टिव और सिक्योरिटी गार्ड की असामी के लिए दरखास्त फॉर्म पूरा करें, यानी कि इसके लिए जो आपने अप्लाई करना है वो ऑनलाइन ही करना है। आप किसी भी किस्म का कोई फॉर्म इनको पोस्ट नहीं करवाएंगे। आपने जो भी अप्लाई करना है, जिस पोस्ट के लिए भी अप्लाई करना है, आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। उसके बाद है जी उम्मीदवारों को हदायत की जाती है कि वो दरखास्त फॉर्म को मुकम्मल एहतियात से पूरा करें, बिलखुसूस ज़ाती तफसीलात, कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर, डोमिसाइल, तलीमी काबिलियत, मजहब, जिन्स और फाल फोन नंबर वगैरह के दुरुस्त अंदाज को यकीनी बनाएं। यानी कि वो बता रहा है कि आपने जो फॉर्म जब फिल करना है, फॉर्म को फिल करते वक्त आपने इस बात को यकीनी बनाना है कि आप जो भी तफसील दर्ज कर रहे हैं वो आपका तमाम डाटा दुरुस्त होना चाहिए। अगर आपका डाटा गलत होता है तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी जाएगी और आपको किसी भी किस्म का टेस्ट के लिए या इंटरव्यू के लिए मैसेज या ईमेल नहीं की जाएगी। उसके बाद है जी इंटरव्यू के वक्त असल कागजात चेक किए जाएंगे और अगर किसी भी किस्म की गलत मालूमात या तजाद पाया गया तो उम्मीदवार की दरखास्त मनसूख कर दी जाएगी। उसके बाद है जी सरकारी मुलाजमत करने वाले उम्मीदवारों को मुंतखब होने की सूरत में अपनी मुलाजमत से इस्तीफा देना होगा। अप्लाई करने के लिए आप इसकी जो मेन वेबसाइट है उस पर आ जाएंगे। वेबसाइट पे आने के बाद आपको ये जॉब का ऑप्शन नज़र आ रहा है, इस पे क्लिक करेंगे तो आपको कॉन्टैक्ट बेस पे ये जो ऑप्शन नज़र आ रहा है इस पे क्लिक कर देंगे। इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने ये जो जॉब्स अभी ओपन है उनके बारे में तफसील शो हो जाएगी। डाटा एंट्री एग्जेक्टिव की है और सिक्योरिटी गार्ड की है और ये नीचे आपको अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन नज़र आ रहा है, इस पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ से आपने जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, DEE का मतलब है डाटा एंट्री एग्जेक्टिव और SG का मतलब है सिक्योरिटी गार्ड। आपने जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है वो पोस्ट सेलेक्ट करेंगे। पोस्ट सेलेक्ट करने के बाद आप अपना मुतलका डिस्ट्रिक्ट है वो सेलेक्ट करेंगे। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे, फादर नेम लिखेंगे, डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे। उसके बाद अपनी जो
तमाम मालूमात है वो फिल करेंगे और यहाँ पे आप अपनी जो क्वालिफ़िकेशन है वो क्वालिफ़िकेशन लिखेंगे। उसके बाद नीचे आएँगे तो ये आपको एक्सपीरियंस के बारे में पूछ रहा है। अगर आपने कोई जॉब की हुई है तो आप उसका एक्सपीरियंस लिख देंगे। उसके बाद है जी NSER एक्सपीरियंस। अगर आपने NSER में जॉब की हुई है इससे पहले तो आप उसका एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो वो आप यहाँ पे लिखेंगे। वो लिखने के बाद आप नीचे अपना एड्रेस लिखेंगे, पोस्टल एड्रेस और परमानेंट एड्रेस। एड्रेस लिखने के बाद आप अपनी यहाँ पे CV अपलोड करेंगे। एक बात याद रख लें कि जो CV आपकी होनी चाहिए वो एक प्रोफेशनल तरीके से बनाई गई CV होनी चाहिए, ना कि थोड़े से डाटे को एक्सट्रैक्ट करके एक ही पेज पे आपने मैनेज किया हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक प्रोफेशनल CV होनी चाहिए। तो आप इस हवाले से हमारी सर्विसेज ले सकते हैं। आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे रब्ता करके हमारी सर्विसेज हासिल कर सकते हैं। उसके बाद आप ये अंडरटेकिंग है, यानी कि आप इस पे कंफर्म करेंगे। कंफर्म करने के बाद आप यहाँ पे फॉर्म को सबमिट कर देंगे। जैसे ही फॉर्म को फिल करने के बाद आप इस पे टिक करके यहाँ पे सबमिट करेंगे तो आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं कि ऊपर आपको शो हो रहा है कि एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली। आपकी एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी और जब इसका कोई इंटरव्यू या टेस्ट होगा, टेस्ट के हवाले से या इंटरव्यू के हवाले से आपको मैसेज या ईमेल कर दी जाएगी। उम्मीद है जी आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी और आप इसे सीखेंगे भी। इसके हवाले से अगर आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और मजीद अगर कोई आपको रहनुमाई की ज़रूरत हो तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे भी हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। तो मिलते हैं आइंदा किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।